हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं टर्म वाज गिवन बाय कार्ल रेकी। ठीक है, टर्म कार्ल रेकी ने दी बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मीन्स टूल एंड टेक्निक्स। अब बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसमें हम क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द production some product and services important to human being। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो ओल्ड में क्या करते थे हम कि बस बताते थे कि नेचुरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे जो कन्वर्जन हो रहा है वही बायोटेक्नोलॉजी मानते थे। जैसे कि मिल्क से कर्ड बन गया, शुगर सॉल्यूशन से इथेनॉल बन गया ईस्ट की प्रेजेंस में। जबकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस है वो एग्जाम, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन बनाना, जीन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द इक्वलाइज सेल एंड एक्सप्रेस फाइनली इन कल्चर मीडियम। ठीक है, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है वो इक्वलाई के अंदर जा सकती है और उसे फाइनली हम कल्चर मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ योगदान दिया, जैसे कि कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। दे हैड द मेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था इन्होंने। ठीक है, दे मेड रिकॉम्बिनेंट बाय जॉइनिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है इसमें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो गया, प्लाज्मिड हो गया और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, अब नेक्स्ट देखते हैं। पॉल बर्ग आए थे जो कि फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग माने जाते हैं। इसमें क्या है, ही हैड मेड फर्स्ट सक्सेस जीन ट्रांसफर इनसाइड इकोली सेल। इन्होंने ट्रांसफ़र किया था लेकिन इनका सक्सेस हो गया था ट्रांसफ़र। ठीक है, पॉल बर्ग हैज ट्रांसफर्ड SB40 gene into E. coli cell with the help of बैक्टीरियोफेज, अल्फा बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। जैसे कि S40 ये वायरस जीन है, इसमें बैक्टीरियोफेज में डाला इसे और E. coli में इन्फेक्ट कर दिया, तो ये सक्सेस हो गए थे इसमें फर्स्ट टाइम में ना। तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे अब बायोटेक्नोलॉजी के। तो इसमें क्या है, 4 एंजाइम्स यूज होते हैं। वेक्टर होते हैं, व्हीकल डीएनए जो मतलब होस्ट तक पहुंचाते हैं। पैसेंजर डीएनए होता है, डिजायर डीएनए जो हमें चाहिए। ठीक है, डिजायर डीएनए हमें डालना क्या है उसमें। और एक होस्ट सेल, किस सेल में वो हमें ले जाना है। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे चारों को, एक 1 by 1 पढ़ेंगे। जैसे कि अब एंजाइम्स, तो जैसे लाइजिंग एंजाइम है, दिस एंजाइम इज़ यूजफुल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सेल बाउंड्रीज। ये जो लाइजिंग एंजाइम है इसका क्या है उपयोग है, इसका उपयोग है जो बाउंड्री हैं बाउंड्रीज को तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, जैसे कि वायरस है तो वायरस में क्या होता है, प्रोटीज। बैक्टीरियम क्या होता है, लाइजोजाइम। ठीक है, फंगस में क्या होगा, काइटिनेज। प्लांट में क्या होगा, सेलुलोज। एनिमल में लाइपेज प्लस प्रोटीज। ठीक है, सेल वॉल को ब्रेक कर देता है ये। और इसी में लाइजिंग एंजाइम हो गया। अब हो गया क्लीविंग एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर यूजफुल फॉर कट द डीएनए। क्लीविंग एंजाइम है जो डीएनए को कट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स हैं, जैसे एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जैसे कि एक्सोन्यूक्लियस में क्या है, द एंजाइम फ्रॉम टर्मिनल बाई हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये टर्मिनल से काटते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो टर्मिनल मतलब कोने साइड बाई साइड काटते हैं, ना कि बीच से। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। और जबकि एंडोन्यूक्लियस, दीज एंजाइम कट द डीएनए फ्रॉम इनसाइड, अंदर से काटते हैं। ठीक है, बाई हाइड्रोलाइजिंग इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ कैटेगरी ऑफ endonuclease which cut the DNA from specified।
जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि मॉडर्न है कैटेगरी में आते हैं विच कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक साइट। और नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंजाइम ही चल रहे हैं, लाइजिंग एंजाइम है, फिर आप क्लीविंग एंजाइम आया, फिर इसके बाद आया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन साइट विच इज प्रेजेंटेड फ्रॉम पैलेंड्रोमिक डीएनए। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल एज पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम के काम आता है बैक्टीरिया में, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्फेक्शन, जो बाहर से बैक्टीरिया फैल जाते हैं उससे बचाता है। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डू नॉट कट बैक्टीरिया ऑन डीएनए को नहीं काटते हैं क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मिथिलेशन एट रेस्ट्रिक्शन साइट्स, मिथाइलेशन हो रखा होता है उसके साइड्स पे। तो फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एंड सेकेंड है, एंड सेकेंड जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना इसे। डिस्कवर्ड बाई स्मिथ ने डिस्कवर किया था। द क्रेडिट ऑफ डिटेल्ड स्टडी ऑफ आरई, ठीक है, इज गिवन टू अर्बर स्मिथ नाथन। क्रेडिट दिया गया था मैंने डिस्कवरी का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, तो अर्बर स्मिथ नाथन को दिया था जिनको नोबेल प्राइज मिला था। अब तक टिल नाउ अबाउट 900 restriction endonuclease had been isolated from 230 bacterial strain। अब तक 230 जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर आइसोलेट कर लिए गए हैं 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। 2 टाइप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि ब्लंट कट आरी, स्ट्रेट कट के नाम से भी जाने जाते हैं, स्टिक कट आरी, ऑब्लिक कट। ठीक है, तो अब ब्लंट कट आरी देखते हैं इसमें। दीज आरी कट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए मॉलिक्यूल जस्ट फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से काटते हैं, हे थर्ड है जी जी सी 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 जी जी, तो बीच से काटेंगे ये। ठीक है, और फिर उनको इसमें फर्स्ट है एग्जाम्पल है इसके इकोराब है, और जो स्टिकी कट आ रही है उसको क्या है, इसमें क्या होता है, स्टिकी कट आ रही, दीज आरी कट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये सेंटर से अवे होती है। ठीक है, जैसे कि इकोराई है तो GAATTC, तो इधर एक इधर से करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और इधर लास्ट से करेंगे ए से। ठीक है, स्टिकी एंड। तो ये एग्जाम्पल इकोराई फर्स्ट। और एग्जाम्पल हैं जैसे कि BAM फर्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ आरी। ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूरी बायोटेक्नोलॉजी इसी से होती है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है भाई। तो जैसे इकोराई फर्स्ट है तो इसका ई से क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लेटर करता है जीनस नेम से, और जो CO है सेकेंड है, थर्ड लेटर करता है स्पीसीज नेम। ठीक है, कोलाई है जो, और R है फोर्थ लेटर है जो बताता है इसका नंबर R413। I फर्स्ट है, रोमन डिजिट सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन बताता है ये। ठीक है, और लास्ट एंजाइम है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। दीज आर यूजफुल फॉर DNA सिंथेसिस इन लेबोरेटरी। जो सिंथेसिस एंजाइम है वो क्या करते हैं, इसमें यूजफुल होते हैं DNA सिंथेसिस इन लेबोरेटरी में। ठीक है, दीज आर 2 टाइप्स, DNA पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये 2 टाइप्स होते हैं, DNA पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, और जॉइनिंग एंजाइम होते हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर ग्लू और गम। ठीक है, जॉइनिंग एंजाइम है। दिस एंजाइम क्या करते हैं, यूजफुल होते हैं जॉइनिंग 2 सेगमेंट को जॉइन करने में ऑफ DNA। DNA के 2 सेगमेंट जैसे आ रही तो क्या करती है, उसको
ब्रेक करती है। तो जोड़ेगा कौन भाई? जोड़ेगा क्या? जॉइनिंग एंजाइम, जोड़ने का काम करता है। एंजाइम इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू सेगमेंट ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डीएनए लाइगेज एग्जांपल है इसका। ठीक है, अब क्या, सेकंड क्या एंजाइम पढ़ ली। अब सेकंड है वेक्टर। वेक्टर है, वेक्टर डीएनए बीकल डीएनए, मतलब इसका वर्क क्या है? वेक्टर डीएनए का इज यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग द डिजायर्ड डीएनए टू द होस्ट सेल। इसका वर्क है कि भाई कौन सा जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसे होस्ट सेल में कैसे ले जाना है, ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो वेक्टर डीएनए जो होता है, जो वेक्टर डीएनए होता है, एक मस्ट हैव 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रखता है। और ऐसा सेलेक्टिव मार्कर जी क्लोनिंग साइट 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रखता है, लाइकेज, ओराई, सेलेक्टिव मार्कर, क्लोनिंग साइट। जो ओराई साइट है, दिस इज स्टार्ट साइट, स्टार्टिंग में होती है। रेप्लिकेशन प्रेजेंट एज ए कंपोनेंट इन वेक्टर डीएनए। When a desired DNA is attached with vector, it also replicates along with the vector and produce multiple copies. और ऐसा क्या करती है? डिजायर्ड जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेट करती है बहुत सारी, ठीक है, और ऐसा मल्टीपल कॉपी कर देती है। सेलेक्टिव मार्कर क्या होती है? सेलेक्टिव मार्कर और सम स्पेसिफिक जीन विच आर यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल। कि भाई जो होस्ट सेल है उसमें जो जीन है वो रिकम्बिनेंट हुआ है या नहीं है उसको सेलेक्ट करती है, मतलब मार्क करती है उसको, ठीक है ना। सेलेक्टिव मार्कर कैन बी यूज इन द फॉर्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन, ठीक है, सेलेक्टिव मार्कर है, ठीक है। ये क्या करती हैं? स्पेसिफिक साइट होती हैं, स्पेसिफिक जीन है ये, जो कि आइडेंटिफिकेशन करती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कि भाई ये रिकॉम्बिनेंट हुआ या नहीं हुआ। एग्जांपल है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम क्लोनिंग साइट, मतलब ओराई साइट हो गई, क्या करती है ये? मतलब क्लोनिंग करती है, कॉपी करती है। सेलेक्टिव मार्कर क्या है कि पहचानती है भाई कि रिकॉम्बिनेंट हुआ या नहीं हुआ। क्लोनिंग साइट, ठीक है, रेप्लिकेट करती है और से रेप्लिकेट अलॉन्ग विद वेक्टर। रेप्लिकेशन का वर्क होता है ओराई साइट का। अब क्लोनिंग साइट में क्या होगा? क्लोनिंग में होगा दीज आर द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट विच डिजायर्ड डीएनए कैन बी इंसर्टेड इनटू फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है? एक स्पेस होता है एक तरह से। इसमें क्या है, जो हमें डिजायर्ड जीन चाहिए उसे हम इसमें रखते हैं क्लोनिंग के लिए, मतलब रेप्लिकेशन के लिए। particularly at which desired in a vector DNA. क्लोनिंग साइट शुड भी डिफरेंट हो सकती हैं, क्लोनिंग साइट हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, अदरवाइज वेक्टर पूरी फ्रेगमेंटेड। क्लोनिंग डिफरेंट होती हैं नहीं तो वो फ्रेगमेंट हो जाएगा, टूट जाएगा। ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेट फॉर्मेशन वेक्टर शुड बी ट्रीटेड विद ओनली वन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अदरवाइज वेक्टर विल बी फ्रेगमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स, तो प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड है एंड बीएससी। मतलब स्पेस होता है इसका, मतलब कितना, जैसे मेमोरी होती है रैम जीबी कितनी की है, तो ऐसी ये प्लाज्मिड है तो उसमें क्या 0.5 to 0.8 kbp, ठीक है, इतना स्पेस रहता है। बैक्टीरियोफेज में 9 to 23 kbp। कॉस्मिड में ये ज़्यादा स्पेस रखता है क्योंकि ये प्लाज्मिड प्लस लेमडा डीएनए रखता है, 30 to 45 kbp, जबकि बीएससी में 50 kbp और 300 kbp होती है, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम्पल, वेक्टर के एग्जाम्पल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड देखते हैं। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जैसे PBR 322, POC 18, ठीक है, POC 18। तो जैसे अब ये है अपन का PBR 322 एंजाइम, में समझो आप डायग्राम देखते हैं तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। इसमें जैसे कि
क्ले हिंडसेक एंजाइम है, रोप्स ओराइसाइट भी है, ठीक है। एम्प्लीसिन टेट्रासाइक्लिन क्लोनिंग साइट है इधर, ये रही, ठीक है। क्लोनिंग साइट भी है, रोप रेप्लिकेशन भी साइट है, ये रही इधर, और ठीक है। टेट्रासाइक्लिन ये वो है क्लोनिंग साइट है भाई, डिफरेंट होती है क्लोनिंग साइट, नहीं तो फ्रेगमेंट हो जाएगा ये। और ये इधर ओराइड साइट हो गई, इधर आपकी रेप्लिकेशन साइट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पैसेंजर डीएनए है, डिजायर्ड जीन है, फॉरेन जीन है, एलियन जीन, ठीक है। तो ये क्या है कि हमको कौन सा डिजायर्ड जीन लेना पड़ेगा, इट इज़ द डीएनए हुज प्रोडक्ट इज नीडेड, हमको ही नीड है भाई, इसकी रिप्लिकेशन करेंगे हम, मतलब इसकी कॉपी करेंगे। तो एक जीन होगा जिसकी हम कॉपी करेंगे, डिजायर होगी हमें बनाने की इसको, तो ठीक है ना। होस्ट सेल, द सेल इन विच डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट इन नॉन एज होस्ट सेल। जो होस्ट सेल है, अब हम जैसे हमने पैसेंजर डिजायर जीन था उसकी कॉपी कर ली, अब उसको किसी में हमें ले जाना है उसे, तो होस्ट सेल चाहिए। होस्ट सेल वो होते हैं जिस, ठीक है ना, जो कि डिजायर जीन इंसर्ट होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, देखने वाले हैं अब इसको, समझने वाले हैं क्या है इसमें। सबसे पहले क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेलुलर डीएनए। द डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड ड्यूरिंग इट एक्सट्रैक्शन, मतलब विद द हेल्प ऑफ चिल इथेनॉल कलेक्टेड विद द हेल्प, जो डीएनए उसको हम प्रेसिपिटेट करेंगे, ठीक है, उसे लेंगे चिल इथेनॉल में रख के, ठीक है। डीएनए लेंगे, किसी भी चीज़ का हमें नीड है उसको, ठीक है। पीएसआर फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। अब हमें क्या करना है, ये टेक्निक है, इसमें क्या करना है, दिस टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस इन 1993। पीसीआर इज इन विट्रो replication of DNA which is based on denaturation steps of DNA through temperature, ठीक है। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करते हैं इसे डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है जिसमें वो करेंगे, डीएनए को बनाएंगे पैटर्न में, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर क्या है, टारगेट डीएनए, थर्मोस्टेबल डीएनए प्राइमर है, टीएनएटीपी बफर सॉल्यूशन, ये रिक्वायर है इसके मटेरियल रिक्वायर फॉर पीसीआर, ठीक है। टारगेट डीएनए होने चाहिए, थर्मोस्टेबल और डीएनए प्राइमर्स होने चाहिए। पीसीआर इज कैरिड आउट इन एपेंड्रोप ट्यूब विद ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल इन थर्मोसाइक्लर पीसीआर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इन थर्मोसाइट 3 टेम्परेचर बेस्ड स्टेप आर प्रोसीडेड। डीनेचुरेशन ऑफ टारगेट डीएनए, क्या 3 प्रोसेस होंगी इसमें, डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन। टोटल नंबर ऑफ डीएनए आफ्टर एन थर्मल साइकिल 2n। 1 रेप्लिकेशन होता है 1 थर्मल साइकिल में, ठीक है। और डीएनए क्या है, इन थर्मल साइकिल 3 टेम्परेचर बेस्ड स्टेप होती है, ठीक है। इसमें क्या है, डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे होगा, एनिलिंग 54 डिग्री सेल्सियस पे होगा, एक्सटेंशन ऑफ न्यू चेन होगी 72 डिग्री सेल्सियस। मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर है, अब ये चलेगी पीसीआर में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होगा, इसमें डीनेचुरेशन होगी, ठीक है। जैसे कि टारगेट डीएनए है, तो डीनेचुरेशन मतलब इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब ब्रेक कर दिया, अब करेंगे एनिलिंग, ठीक है। अटैचमेंट, फॉरवर्ड प्राइमर है और ये बैकवर्ड प्राइमर है, ठीक है। अब एक्सटेंशन करेंगे, डिवाइड करके ये कॉपी होगा ना, ठीक है, वो हो जाएगा, कॉपी होके बन गया ये, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, ठीक है। पहले तो ये डिनेचुरेशन किया, फिर इसके बाद एनिलिंग किया है, प्राइमर कॉपी की है इसकी, समझो एक बार से, फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया 2 पार्ट में, ठीक है। एक्सटेंशन कर रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन इक्वलाई एंड रिकॉम्बिनेंट सेलेक्शन पीवीआर 322। तो इसमें क्या है,
हमको रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन करना, ठीक है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट करना है हमें फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्वलाई में, एंड सेलेक्शन करना है, ठीक है, पीवीआर 322। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारा डिजायर्ड ये वेक्टर डीएनए, अपन वेक्टर डीएनए में डिजायर्ड डीएनए रखेंगे इसमें और राइट साइड, ठीक है, जिसमें क्या रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो स्टिकी एंड मतलब ये रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस की स्टिकी एंड हो जाएगी, काटेंगे, फिर इसे लाइगेज की मदद से जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, हमारा जो प्लाज्मिड था ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। इससे क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वलाई है, डिजायर डीएनए विद स्टिकी एंड है, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। यदि ये ब्रेक हो जाता है इधर से तो क्या बनता भाई, जो स्टिकी एंड है वो जुड़ते नहीं तो क्या बनता भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता। वैसे प्लाज्मिड बन गया सीधा, ठीक है। हमने क्या किया, वेक्टर डीएनए में डिजायर डीएनए डाला, यदि जो लाइगेज जो जुड़ गया, काफ़ी जुड़ जाते हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं, नहीं जुड़ पाते नॉन रिकॉम्बिनेंट रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया। तो डिजायर्ड डीएनए इज हाइड्रोफिलिक नेचर, ठीक है। जो डिजायर्ड डीएनए इज हाइड्रोफिलिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेट नेगेटिव चार्ज, हाउएवर बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक, selective permeation, so the desired DNA itself can enter inside the host cell। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है वो होती है हाइड्रोफोबिक और हमारा डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक, तो खुद तो जा नहीं सकता, कुछ ना कुछ मतलब किसी मदद से भेजेंगे उसे, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए बैक्टीरियल सेल कुड बी ट्रीटेड विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइसोजाइम, जो उसमें है बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के सेल में भाई होल्स तो पैदा करने पड़ेंगे उसमें डिजायर्ड जीन रखना है तो ट्रीटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइसोजाइम एंड कैल्शियम क्लोराइड टू प्रोवाइड टेम्परेरी पोर, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी पोर हो जाते हैं उसमें, सो दैट डिजायर्ड डीएनए कुड गेट इनटू द सेल, जो अपना डिजायर्ड है वो उसमें सेल में रख सकते हैं। जैसे कि अब ये डिजायर्ड बैक्टीरिया डिजायर्ड डीएनए हमको ये इसमें एंटर करना है, तो करेंगे क्या, अपन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ CaCl2 ले लेंगे, तो इसमें क्या जो पोर बनेंगे, इसमें पोर बनेंगे, तो पोर बनेंगे उससे क्या अपन डीएनए डिजायर्ड डीएनए उसे एंट्री करा देंगे इसमें, एंट्री के बाद हीक्स ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, आइस बाथ देंगे, तो क्या होगा ये वार्म वाटर देंगे इसमें, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग पोर ओपनिंग ड्यूरेशन, ठीक है, जिससे कि जो पोर हैं वो काफ़ी टाइम तक ओपन रहे। अब जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट में कैसे करते हैं जीन ट्रांसफ़र, इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू नेचुरल प्लाज्मिड की मदद से होती है, जैसे कि TI प्लाज्मिड प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कॉजेज प्लांट ट्यूमर, ठीक है, और RI प्लाज्मिड प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस कॉजेज हेरिडोर डिजीज। TI प्लाज्मिड होता क्या है भाई, ये प्लाज्मिड है जो कि प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम विच इनफेक्ट डाइकोट प्लांट ओनली। टाइप प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड है एक तरह से जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस विच इनफेक्ट डाइकोट प्लांट ओनली, ठीक है। एक प्लाज्मिड है जो कि एक बैक्टीरियम पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो इन्फेक्ट करता है डाइकोट प्लांट को, एंड कॉजेज ग्राउंड बॉल डिजीज। दिस bacterium is also known as natural genetic engineer of plant because during infection into a cell, it naturally transfers its one gene into the genomic DNA of plant cell. TI plasmid has two different genes as given below, जैसे कि TDNA in Vir region, ठीक है, ठीक है। ये TI plasmid का डायग्राम है, ठीक है। TI प्लाज्मिड है जिसमें क्या TI जीन है और बिर रीजन है। VIR रीजन क्या करता है, इट सिंथेसाइज सम एंजाइम व्हिच हेल्प्स टू ट्रांसफर TDNA टू प्लांट जीनोम में जाने की इसकी हेल्प कर देते हैं, जबकि जो TI जीन है वो क्या करता है, पैथोनिक जीन होता है, ये क्रिएट करता है इम्बैलेंस ग्रोथ हार्मोन्स कम्स प्लांट की ट्यूमर कर देता है। ये TI जीन इज रिमूव्ड, तो जब TI जीन इधर से रिमूव कर देंगे तो डिजायर्ड जीन रख देंगे इसमें, तो इसमें क्या है रिकॉम्बिनेंट, इधर से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे प्लांट सेल में करेंगे, प्लांट सेल में रखेंगे, ठीक है ना। जो हमारा जो टीबी पेशेंट जीन है वो निकाल देंगे उधर से, डिजायर्ड जीन रख देंगे, टीआई जीन को रिमूव कर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया भाई ये नुकसान कर रहा है प्लांट को, ट्यूमर बना रहा है अगर, तो इधर हमने ये निकाला और डिजायर्ड जीन रख दिया। तो इसमें क्या होता है, अब बैक्टीरिया की मदद से अब हम इसमें करेंगे, प्लांट में डालेंगे सेल में, तो टीआईडीएनए, ठीक है, ये ऐसे ट्रांसफ़र होता है ये, ठीक है। अब जीन ट्रांसफ़र एनिमल में कैसे होता है, desired gene is animal transfer with the help of disarmed viral vector such as retrovirus, adenovirus, herpes virus। इन वायरस की मदद से होते हैं एनिमल में ट्रांसफ़र, ठीक है। अब क्या है अब वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र, एक तो होते हैं कि वेक्टर की मदद से जीन ट्रांसफ़र, कुछ होता है कि वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र है। डायरेक्ट मेथड कैसे ट्रांसफ़र करेंगे भाई, होस्ट से, ठीक है, वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़े भाई, होस्ट सेल सीधे ही उसमें ट्रांसफ़र हो जाए। तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे होगा, डिजायर्ड जीन कैन बी इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल बाय डायरेक्ट मेथड, बट बिफोर दिस वी हैव टू इंश्योर अबाउट इट प्रॉपर मॉडिफिकेशन और रेप्लिकेशन एबिलिटी मेंटेन इनसाइड द होस्ट सेल। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे। द डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल थ्रू ट्रांसफर पोर के द्वारा कर देंगे, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक से कंस्ट्रक्टेड बनाया जाएगा, ठीक है। अब केमिकल मेथड भी होते हैं जीन ट्रांसफ़र करने के। केमिकल, द ट्रांजिएंट पोर आर क्रेडिटेड बाय यूजिंग सम केमिकल सच एज पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड डेक्स्ट्रोसन। इससे क्या जीन पोर हम कर सकते हैं प्रोड्यूस, पोर प्रोड्यूस होंगे तो ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो मेथड, नेक्स्ट मेथड है पार्टिकल गन मेथड एंड जीन गन मेथड, ब्लास्टिक मेथड। इसमें क्या करेंगे, इन दिस मेथड द डिजायर्ड जीन है हम कोटेड करेंगे माइक्रोस्कोप पार्टिकल ऑफ गोल्ड से, ठीक है, टंगस्टन और गोल्ड से, एंड प्रोजेक्टेड थ्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी होस्ट सेल में, जो पेनिट्रेट करती हुई उसके अंदर चली जाए। और लास्ट जो मेथड है लिपोसोम इमीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करेंगे, लिपोसोम आर स्मॉल माइक्रोस्कोप लिपिड बैग्स है इन विच डिजायर्ड डीएनए इज प्लेस्ड इनसाइड द cavity and it comes into the contact of cell without cell mass, it merges with the cell membrane, finally transfer the desired gene। ये लिपोसिम मीडिएटेड क्या होती है, लिपोसिम होता क्या है, मतलब माइक्रोस्कोप लिपिड बैग है ये, ठीक है, जो सेल के साइड चले जाएंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, विदाउट सेल मास इट मर्जेज हो जाएंगी सेल मेम्ब्रेन में, और अंदर जाकर ये ट्रांसफ़र कर देंगे डिजायर्ड जीन को। और 9th पॉइंट क्या है, टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन किया जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल इट शुड बी ग्राउंड इन सूटेबल कल्चर मीडियम में हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोनिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट सेल शुड बी ग्राउंड एट ऑप्टिमम लेवल एट ग्रोथ कंडीशनल, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करने हैं कल्चर मीडियम में, तो हम इनको अच्छे से सच एज पीएच देंगे, अच्छा टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन मीडियम, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है। इन कल्चर मीडियम न्यूट्रिएंट कुड बी अवेलेबल एज सच अ लेवल सो दैट ग्रोइंग सेल मे बी प्रेजेंटेड लैग फेज ऑफ द ग्रोथ। तो उसमें क्या करेंगे, बायोरिएक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें अब बहुत सारा मतलब प्रोड्यूस करना है तो बायोरिएक्टर यूज करना ही पड़ेगा, जैसे कि इट इज़ स्पिलेज ग्लास बेसल होता है, क्लोज होता है एट अ बोथ एंड कल्चर कैपेसिटी विद 100 से 1000 लीटर बन सकता है इससे, ठीक है। इन बायोरिएक्टर ऑल ग्रोथ मतलब पैरामीटर है मेंटेन रखे जाते हैं, जैसे कि ऑप्टिमल है, पीएच है, टेम्परेचर है, सभी, ठीक है। सिंपल जैसे ये डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। तो नेक्स्ट है सिंपल स्टोरेज टैंक बायोरिएक्टर, तो बायोरिएक्टर है, ठीक है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है लेकिन एक बार याद रख लेना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, बायोरिएक्टर इसमें वो कर लिया हमने, कल्चर मीडियम है, इसमें काफ़ी सारे बना लिए। इसके बाद हम करेंगे
डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें होता क्या, ऑल द स्टेप इन्वॉल्व इन सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो लास्ट में जो प्रोसेस होती है, स्टेप्स होती हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, उसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट प्योरीफिकेशन में वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वेरी करती हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पर। कैसा प्रोडक्ट है उस हिसाब से इसमें टाइम लगेगा। इफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग देन इट्स सेफ्टी एंड प्योरली शुड बी एडिशनल मेंटेन इट्स स्टोरेज शुड बी डन प्रॉपर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नोट्स चाहिए तो बता देना कमेंट करके, नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना उससे फाइल्स को। ठीक है ना, तो इसके एप्लीकेशन पढ़ लें। एप्लीकेशन क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी होती कैसे, ये पढ़ा है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे इसी वीडियो में। एक तरह से रिवीजन है। तो बायोटेक्नोलॉजी टूल एंड टेक्निक कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट एरियाज सच एज एग्रीकल्चर, बायो फार्मास्यूटिकल, डिजीज डायग्नोसिस, वेस्ट टेक्निक, बायो रेमेडिएशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या इसका यूज क्या है एग्रीकल्चर में। इन एग्रीकल्चर रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट विच यूजफुल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। इससे हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, हाइब्रिड प्लांट बना लेते हैं, प्लांट से डिजीज़ से बचा लेते हैं, ये कोई डिजीज होती है तो उससे बचा लेते हैं। ठीक है ना, जैसे टी आई प्लाज्मिडियम किया था हमने, तो उसमें क्या, जैसे टू प्रोड्यूस प्लांट विद हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, प्लांट को हाई न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे यूज करें, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो गोल्डन राइस है तो विटामिन ए इनरिच राइस बनी है, बीटा कैरोटीन जीन है फ्रॉम डैफोडियल प्लांट से। ठीक है, टू प्रोड्यूस प्लांट विथ मोर टॉलरेंस अगेंस्ट एबार्टिक स्ट्रेस। ठीक है, सॉल्ट टॉलरेट टबाको प्लांट एग्जाम्पल है इसका। मोर टॉलरेंस है जैसे टेम्परेचर के, कोल्ड एरिया में, सैलिनिटी है, तो इससे बायोटेक्नोलॉजी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। और जो है टू प्रोड्यूस प्लांट विद रिड्यूस हार्वेस्ट लॉस, फ्लेवर सेवर टमाटो, इससे हम बना सकते हैं कोई भी जो हार्वेस्टिंग है फसल का, वो टाइम लॉस है, वो मतलब किसी फसल को जल्दी ख़त्म हो जाती है तो उसे बचा भी सकते हैं इस टेक्निक से। ठीक है, तो इसमें फोर्थ पॉइंट है टू प्रोड्यूस हर्बिसाइड, कि हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड जो रेजिस्टेंस प्लांट हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक टबाको। ठीक है, मतलब हर्बिसाइड और वीडिसाइड जो रेजिस्टेंट प्लांट है वो भी बना सकते हैं हम। ठीक है, टू प्रोड्यूस बायो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड भी बना सकते हैं इससे। हेरिडीन प्रोटीन है, ब्लड एंटीगुलेंट यूज फॉर हार्ट डिजीज। द जीन फॉर हेरिडीन प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड एंड इंसर्टेड इनटू ब्रेसिका नेपस। ठीक है, ब्रेसिका नेपस, हेरिडीन जो प्रोटीन है ब्लड एंटीगुलेंट है, जो रेपसीड मस्टर्ड से लेते हैं हेरिडीन प्रोटीन को। ठीक है, द प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड इनटू प्लांट सीड्स विच आर क्रस्ड फॉर ऑल एक्सट्रैक्शन प्रोटीन प्योरिफिकेशन। और पॉइंट है अब नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। भाई प्लांट है कोई भी, उसको इंसेक्ट इफेक्ट कर रहा है तो उससे बच सकते हैं हम। जैसे बीटी कॉटन है, जीन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरेंजिसिस हैड बीन ट्रांसफर्ड टू कॉटन प्लांट फॉर डेवलपमेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट। इसमें क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजिसिस हैड बीन ट्रांसफर किया गया कॉटन प्लांट में फॉर डेवलपिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, जैसे बैसिलस थ्यूरेंजिस बैक्टीरिया में क्राइजीन है, ठीक है, कॉटन क्रिस्टल प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन। ठीक है, इंसेक्ट
नेचर होता है इसका। प्रेजेंट इन इनएक्टिव प्रोटेक्शन, इट इज इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट, ठीक है। एल्कलाइन पीएच होता है मिडगट में। क्राई प्रोटीन एक्टिवेट एंड अटैच। क्राई प्रोटीन क्या है, जैसे ही मिडगट का जो एल्कलाइन पीएच है, जैसे कि क्राइजिन है, बेसिलस थुरिंजिस क्राइजिन भी है, ये इनएक्टिव प्रोटेक्शन की फॉर्म में होता है। अब क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया है प्लांट में कोई भी, तो एल्कलाइन जो पीएच है मिडगट में है वो एक्टिव होगा। एल्कलाइन पीएच है जो मिडगट का, उसका क्राई प्रोटीन क्या होता है, फिर एक्टिवेट हो जाता है एंड अटैच हो जाता है एपिथेलियल सेल से, मिडगट के एपिथेलियल सेल से। क्रिएट पोर करता है, स्वेलिंग करता है, डेथ ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट को मार ही देता है। तो ये था वर्क इसका टू प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, क्राइजिन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड स्पेसिफिक नेचर। क्राई फर्स्टेसी भी हो सकता है, जो क्राइजिन है वो फर्स्टेसी एंड सेकेंडरी भी है, जो कॉटन बॉलवर्म को काम आता है, कॉटन बॉलवर्म को रेजिस्टेंट के काम आता है। क्राई फर्स्टे भी है, कॉर्न बोरर, ठीक है। तो ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। क्राई फर्स्टेसी एंड सेकंड ए बी कॉटन बॉलवर्म और क्राई फर्स्टे बी कॉर्न बोरर, ठीक है। तो अब क्या है, टू प्रोड्यूस नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट, नेमाटोड से भी बच सकते हैं रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। जैसे अब टेक्निक क्या है इसकी, आरएनए इंटरफेरेंस और जीन साइलेंसिंग करके। फायर एंड मिलो ने डिस्कवर किया था 2006। नेमाटोड होता है, ये सोलबॉर्नी नेमाटोड होता है, मेली डुगैनी इनकेगोटा, जो कि कॉज करता है रूट नॉट डिजीज। बहुत से टबाको प्लांट रखते हैं इसमें, ठीक है, टबाको प्लांट में रखते हैं नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट को, टबाको सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म होती है नेचुरली प्रेजेंट इन हायर यूकैरियोट एज ए डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इफेक्टर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोट सेल हैव फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। यूकैरियोट टू टाइप्स ऑफ एंजाइम रहते हैं, जैसे कि डाइसर एंजाइम है, दिस एंजाइम रिकॉग्नाइज डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन साइटोप्लाज्म एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। और राइज है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इट एक्टिवेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ siRNA एंड शो डिफरेंट एक्टिविटी, आरएनए हेलिकेज एक्टिविटीज एंड आरएनए एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी फॉर mRNA, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस देख लेते हैं होगी कैसे, ठीक है। तो इसमें क्या मेलेग्नो इनकोवेटा है, इसका जो नेमाटोड जीन है, सेंस जीन लेंगे, और जो इससे टबाको प्लांट है इससे टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है। एंटी सेंस जीन है, इधर से इन दोनों को सेंस और एंटी सेंस लेंगे, और क्या है, डाइसर एंजाइम एक्टिवेट, जो mRNA ये बना है, तो इसे क्या डाइसर एंजाइम एक्टिवेट कर देगा। डाइसर एंजाइम एक्टिवेट होगा तो इसे क्या कट भागों में आरएनए बना देगा, तो ये डिस्क एक्टिवेट हो जाएगी। जो डिस्क है ना, डिस्क एक्टिवेट होंगी तो ऐसा ही आरएनए बन जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे बन जाएंगे ये। अब ये क्या करेंगे, जब आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड इन ट्रांसजेनिक प्लांट सेल, और जो प्लांट सेल ट्रांसजेनिक होता है, अब नेमाटोड इस पर इफेक्ट करेगा, नेमाटोड इन्फेक्शन करेगा, अंदर जाएगा, तो इधर ये आरएनए है, ठीक है, आरएनए इधर पड़ा है। तो इसमें क्या है, पहले से ऐसे आरएनए बने हुए हैं, तो नेमाटोड में तो आरएनए हो जाएगा तो ब्रेक कर देगा। तो अब क्या है, नेमाटोड सेंस जीन है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन F3, तो क्या बन जाएगा, रिस्क ऐसे आरएनए कॉम्प्लेक्स, आरएनए एंड न्यूक्लियस एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। जो भी बनेगा ये अटैच, जैसे भी ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा नेमाटोड, ट्रांसक्रिप्ट करा तो बनाया ना आरएनए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स पड़े हैं इसमें आरएनए, ये इससे अटैच हो जाएंगे। अब अटैच होते ही क्या होगा, आरएनए एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो जाएगी, डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। तो इससे क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाएगा mRNA, नो प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। नेमाटोड है, डेड हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगी तो डेड हो जाएगा।
तो इसने ट्रांसक्रिप्शन किया F53, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इधर जो रिस्क siRNA कॉम्प्लेक्स है ये इस अटैच हो जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा। अटैच होते क्या है, RNA एंडोन्यूक्लियर एक्टिविटी होगी, ये ब्रेक डाउन कर देगा mRNA, ठीक है, ब्रेक डाउन mRNA। जो mRNA है इससे रिस्क siRNA कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाएगा, इसे ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। अब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में क्या उपयोग है इसका, बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है सर, जैसे कि इंसुलिन बनाने में, इंसुलिन एक प्रोटीन होती है, हार्मोन कंपोज 2 पॉलीपेप्टाइड A and B with 21 and 30 amino acids respectively, and it regulates the level of blood sugar. Insulin gene is located in chromosome 2 and it is functionally active in B cell of pancreas, ठीक है। तो अब क्या होगी, जो इंसुलिन जीन है, इंसुलिन जीन इज लोकेटेड क्रोमोसोम 2 एंड फंक्शनली एक्टिव होती है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। अब क्रोमोसोम 2 है, ये क्या होगा, ए जीन, सी जीन, बी जीन, इसका ट्रांसलेशन होगा ए पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, बी पेप्टाइड। अब ये क्या, इंसुलिन बन जाएगी इधर से, मतलब एक तरह से ट्रांसलेशन होगा इसका। ट्रांसलेशन से क्या होगा, प्रो इंसुलिन बनेगी, इमेच्योर इंसुलिन है अभी ए बी सी, तो इसमें से क्या आएंगे, अब सी पेप्टाइड बनेगा, इसमें से हमें हटाना क्या है, इसको ब्रेक करना है, ए बी सी को हटाना है इधर से, ठीक है। सी पेप्टाइड हटा देंगे, कट हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, इधर से, तो ए बी सी बचेगा, ए बी सी डिफरेंट हो जाएगा पेप्टाइड एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। फॉर्मेशन और रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनेगा ई लिली लैब USA। ए जीन PBR 322 प्योरीफिकेशन होगा ए पेप्टाइड, बीटा बी जीन है जो PBR 3 इकोलाई प्योरीफिकेशन बी पेप्टाइड। इन विट्रो कंडीशन क्या हुआ, ए और बी, सी को हटा देंगे, कट कर दिया उधर सी को, तो ए पेप्टाइड प्लस बी पेप्टाइड नेचुरल इंसुलिन बन जाएंगे, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म इधर। तो आगे हम डिस्कस करते हैं अभी कुछ। तो हेलो, इसमें क्या करते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का रिवीजन कर देते हैं फास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, 20,000 स्पीसीज प्लांट है, तो ये शॉर्ट नोट है, एक तरह से रिवीजन करते हैं फास्ट। बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई है हमारी, ठीक है, तो थोड़े से हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी स्पीड से। तो 20,000 स्पीसीज प्लांट की हैं, 28,000 स्पीसीज फिश की हैं, 3 लाख स्पीसीज बीटल, 20,000 स्पीसीज ऑर्किड, याद रख लेना है ना, 20,000 आंट एंड 20,000 ऑर्किड। बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइव किसने डिस्कवर किया भाई, डिस्कवर किया था दोस्तों एडवर्ड विल्सन ने, ठीक है, डिस्कवर। उससे क्या डिस्कवर किया था भाई, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है, इसमें 50,000 जेनेटिक डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस हैं, 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो है, तो काफ़ी ज़्यादा हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जीन से डाइवर्सिटी तो बताई इसने, एडवर्ड विल्सन ने 3 बताई थी, और स्पीसीज डाइवर्सिटी बताई, वेस्टर्न घाट है, ग्रेटर एम्फीबियन, जो वेस्टर्न घाट है वो ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज रखते हैं साउथर्न से। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या है, इंडियन इकोसिस्टम इज ग्रेटर देन नॉर्वे के इकोसिस्टम से भी ज़्यादा इकोसिस्टम है इंडिया का, ठीक है। IUCN 2004 एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज डिस्क्राइब्ड 1.5 मिलियन, ठीक है, लाइटली मोर। रॉबर्ट में ने क्या किया कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है 7 मिलियन के बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3A ग्राफ्स हैं छोटे छोटे, तो ये याद रखने वाले हैं। इन्वर्टिब्रेट्स का है, तो इसमें जो इंसेक्ट है स्क्रीनशॉट ले लेना है इनका,
इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट इन इसमें प्लांट, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट में क्या है, इंसेक्ट्स हैं, मोलस, क्रिटिसियस, अदर एनिमल ग्रुप, ये ग्राफ है, ठीक है, कितना कितना परसेंट ये हैं। तो वर्टिब्रेट में फिशेज है, 50% समझ लो फिशेज है, मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबिया, ठीक है। तो मतलब फिशेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा है। अब है प्लांट, इसमें क्या फंजाई है, सबसे ज़्यादा फंजाई और एंजियोस्पर्म, ठीक है। एल्गी है इधर, लिचन है इधर, मोसेज है इधर, और फंगस इधर, है ना। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट। इंडिया का जो एरिया है वो 2.5 वर्ल्ड लैंड एरिया है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1% है, ठीक है। हमारे इंडिया का, हमारे देश की, हमारे कंट्री की जो 8% इम्प्रेसिव है। इंडिया कम्स इन 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आती है। हमारी जो इंडिया देश है, जो हमारा देश है, वो 12वें स्थान मेगा डाइवर्सिटी में आती है। 45,000 स्पीसीज हैं एंड ट्वाइस ऑफ एनिमल रिकॉर्डेड इन इंडिया। इससे भी प्लांट स्पीसीज हैं 45,000, इससे भी डबल स्पीसीज हमारे एनिमल की। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे पैटर्न है, लेटीट्यूड ग्रेडियंट, इसमें क्या है, कोलंबिया 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं, न्यूयॉर्क 105, ग्रीनलैंड 56 स्पीसीज हैं और इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट हैं, 3,000 फिश हैं, 1300 बर्ड हैं, 427 मैमल्स और एम्फीबिया और 378 रेप्टाइल्स। अब स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ है, ठीक है। जिस दिया किसने था ये ग्राफ, अलेक्जेंडर हिमवोल्ट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। स्पीसीज जैसे कि एस रिचनेस है उसकी SCA² log S log C प्लस जेड log, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है तिलमेंट फाउंड दैट प्लॉट विथ मोर स्पीसीज showed less year to year variation in biomass. ओके, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या था उसमें, स्पीसीज और इकोसिस्टम, ठीक है। जो एरोप्लेन है वो तो इकोसिस्टम है, उसके आसपास जो जो उसके विंग हैं वो स्पीसीज को करते हैं, सिंबल दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब है लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी लॉज क्यों है, लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कुछ एग्जांपल है इसमें, जैसे कि डोडो है मॉरिशस, कग्गा अफ्रीका, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सीकाओ रसिया, ठीक है। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस पढ़ने वाले हैं अब इसमें कि भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है भाई, क्योंकि जो प्लांट है उसके हैबिटेट लॉस होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है उनका, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन में एग्जांपल हैं जैसे कि स्टीलर सीकाओ, पैसेंजर पिजन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, क्लेरिस कैरिपियंस, को एक्सटेंशन, है ना। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है कुछ, जैसे कि नैरोली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नैरोली यूटिलाइजेशन, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन। और कुछ इम्पोर्टेंस एग्जांपल जैसे कि एक्स2 कंजर्वेशन। अब एक्स2 कंजर्वेशन की कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, याद रखने वाले हैं, ठीक है। इनसे तो कंजर्वेशन के एग्जांपल हैं जैसे कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और स्केल ग्रुप और ऑल्सो, ठीक है।
अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें अर्थ समिट कब हुआ था और कहाँ हुआ था? अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में इन 1992 में। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर वर्ल्ड समिट क्यों हुआ था? वर्ल्ड समिट हुआ था भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कि 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया ख़त्म आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसमें देखते हैं हम एनवायरमेंटल इश्यू चैप्टर है, इसे भी ख़त्म कर लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ठीक है, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 99, पार्टिकुलेट मैटर रिमूवर, स्क्रबर क्या करते हैं, रिमूव गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, प्लेटिनम पैलेडियम रोडियम, एग्जाम्पल है कैटालाइट कन्वर्टर के प्लेटिनम पैलेडियम एंड रोडियम, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रख लेना। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू CO2 वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड पॉपुलेशन एक्ट कब हुआ था? 1981, याद रख लेना। एयर प्रिवेंशन कब हुआ था? 1981। और एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1986। ठीक है, अब कंट्रोलिंग और एयर पोल्यूशन करने के लिए क्या हुआ, नियम बनाए गए। नहीं तो भाई गाड़ी चलती चले जाएंगी, अपने हिसाब से सब चलता चले जाएगा और जो पोल्यूशन है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, विचार किया इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो नियम बना दिए कि यूरो 3 नॉर्म्स को मानेंगे सब, सल्फर कंट्रोल होगा इससे। तो 350 ppm होना चाहिए डीजल और N155 इन पेट्रोल, ppm होनी चाहिए पेट्रोल में। ठीक है, और वाटर पोल्यूशन एक्ट कब हुआ था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1974। ठीक है, वाटर पहले एयर था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। अब देखते हैं हम इसके BOD ग्राफ, जैसे भाई BOD ग्राफ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये क्या है भाई, ये है इसका यूट्रिफिकेशन। इसमें क्या है, इट इज़ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाई न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। मतलब यूट्रिफिकेशन का मतलब है पानी से अपने आप जो मिनरल हैं इकट्ठे हो जाते हैं एक तरफ, मतलब एक तरफ जो वो न्यूट्रिशन से हैं वो अपने आप आ जाते हैं और पूरा इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में इसमें क्या है, इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग दी हुई है इसमें, जैसे कि N2O कितनी परसेंट गैस है। तो इसमें क्या है, CO2 है 60%, 20% मीथेन है, CFC 14% है, N2O 6% है। ओजोन क्या है, ट्रोपोस्फेयर बैड ओजोन होती है, स्ट्रेटोस्फेयर गुड ओजोन। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल है, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल क्या है इसमें 1987 इफेक्टिव हुआ था 1989 में। तो ये हो गया एक और चैप्टर खत्म। शॉर्ट नोट थे एनवायरमेंटल इशू में, ठीक है, बिल्कुल NCERT बेस। तो इसे क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं। इसमें एनवायरमेंटल याद भी रख लो, याद भी कर लेना साथ साथ। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो कि 99 प्रेसिपिटेट मैटर रिमूव कर ही देता है। स्क्रबर होता है इसको, जो क्या करता है, रिमूव गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है, कन्वर्टर प्लेटिनम पैलेडियम एंड रोडियम उपयोग होता है इसमें। ठीक है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू
CO2 वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये तो हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब जो बाद में आया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट 1981। कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन के लिए सरकार ने भाई यूरो 3 नॉर्म्स लगा दिए कि भाई आप 350 ppm रख सकते हैं डीजल में, लेड रख सकते हैं, और 150 ppm में पेट्रोल, ये फिक्स कर दी गई। ठीक है। वाटर जो पोल्यूशन एक्ट लगा था बाद में, कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट लगा दिया सरकार ने। कब लगाया भाई, बताओ जल्दी, रिवीजन चल रहा है 1974 में। तो यूट्रिफिकेशन है, ये BOD की है। ठीक है। यूट्रिफिकेशन है, इट इज़ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाई न्यूट्रेंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। वाटर से धीरे 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 लेक कोने पे, मतलब उसके किनारे एनरिचमेंट होता है। सॉयल है ना, सॉयल मिनरल्स आ जाते हैं उसमें, एनरिच हो जाते हैं मिनरल्स। ठीक है ना, मिनरल्स एनरिच हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा ग्राफ। एक तो ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये थोड़ा सा ये कि CO2 कितनी होती है, 60% होती है, सीधी बात है। और 20% मीथेन होती है, CFC 14%, N2O 6%। ओजोन है तो ट्रोपोस्फियर है एक तो, जो कि बैड ओजोन है। स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि गुड ओजोन है। और मॉनिट्रल प्रोटोकॉल है 1987। ठीक है, जो कि इफेक्टिव कब हुआ था, जल्दी बताओ भाई, याद है? 1989। तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप फटाफट से इस चैप्टर का रिवीजन कर लेना। ठीक है, ले लिया, फटाफट ले लो इसका। वैसे तो जिस किसी को चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं इसका PDF दे दूँगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं अपन, नेक्स्ट करने वाले हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इकोसिस्टम ही चले, इकोलॉजी चलेगी अब हमारी। ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, इसके नोट्स भी हैं मेरे पास, काफ़ी अच्छे शॉर्ट नोट हैं। ठीक है ना। आज हमने पढ़ा क्या है, आज तो हमने पढ़ा था भाई बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी, कैसे प्रोसेस चलती है, एप्लीकेशन देख लिए, एनवायरमेंटल इशू देख लिए, और क्या देख लिया उसके बाद हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, जिसमें कुछ मेजर एबार्टिव फैक्टर पढ़ने वाले हैं। एबार्टिव फैक्टर है, ठीक है, एडेप्टेशंस हैं, और इसके बाद कुछ लैब हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन है, ग्राफ हैं, थोड़े से ग्राफ हैं ना, कुछ नहीं है इसमें चैप्टर में। ऐसे तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, गाउस है, कॉर्नल एलिगेंट है, गाउस कॉम्पिटिटिव है। ठीक है। तो फिर लास्ट बचेगा हमारा इकोसिस्टम। तो ये भी छोटा सा चैप्टर है, जहाँ तक देखने में तो लगेगा छोटा सा, ये शॉर्ट नोट है, बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह, ये सब कुछ। ठीक है ना। ये पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ लेंगे इसमें जब पढ़ेंगे अपन, है ना। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी फ्लो है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो ये हो जाएगी हमारी ख़त्म, इकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज हमें काफ़ी सारा पढ़ा है, इसी के साथ हम एंड करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए चैप्टरों के साथ। तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है भाई ने इतनी मेहनत की आपके लिए। शॉर्ट नोट्स हैं, ट्रिक हैं, काफ़ी ट्रिक भी बनाता हूँ मैं, ट्रिक देख लेना सभी को, काफ़ी अच्छी है ट्रिक, आप भूलोगे ही नहीं। केमिकल रिएक्शन की हैं, बायो की भी हैं। ठीक है ना। तो देख लेना सभी ट्रिकों को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। ठीक है ना भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये तो बनता ही है।
तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।